हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम समझेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पर्सपेक्टिव को समझने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग हम क्यों यूज करते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग का एक मतलब होता है, एक उसका पर्पस होता है, वो है डेप्थ। अगर कोई भी हमारी ड्राइंग 2 डायमेंशनल है और हमें उसे एक 3rd डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाना है या उसको एक डेप्थ देनी है, तो हम पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे हम प्रोडक्ट्स की स्केचिंग करते हैं और हमें एक सर्टेन एरिया पे फोकस करके उसकी स्केचिंग करनी है, तो हम पूरी ड्राइंग को बहुत अच्छे से ना बनाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उसी पार्ट को अच्छे से स्केच करेंगे जहां हमें जरूरत है। तो इसलिए भी हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग को प्रेफर करते हैं। पर्सपेक्टिव में हमारे पास 3 टाइप्स के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक होता है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक हमारा 3rd होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जनरली हमें 1st पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की जरूरत रहती है स्केचिंग करने में। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो होता है हमारा रेयरली यूज होता है। वो जनरली कॉमिक ड्राइंग्स या उस तरीके की चीजों में ज्यादा हमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, हमारे पास एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर है। अब मान लीजिए हम एक स्क्वायर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक स्क्वायर लिया हुआ है। अभी ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर है हमारे पास। अगर इस 2 डायमेंशनल स्क्वायर में हमें एक डेप्थ ऐड करनी है, तो हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वो कैसे ऐड करेंगे। हम इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स से प्रोजेक्शन बनाएंगे वैनिशिंग पॉइंट तक, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इस कॉर्नर से हमने यहाँ तक, यहाँ से हमने एक्सटेंड करनी है लाइन वैनिशिंग पॉइंट तक, यहाँ से भी हमें एक लाइन एक्सटेंड करनी है। लेकिन देखने के लिए हमारे पास हमें यही 3 कॉर्नर की लाइन एक्चुअली में दिखेगी जब हम इस फेस को देखेंगे। ये वो लाइन है जो हमारी हिडन रहेगी। सेम इस फेस के लिए भी हम लाइंस को एक्सटेंड करेंगे और वैनिशिंग पॉइंट तक जाके मिलाएंगे। अब इसमें डेप्थ कैसे ऐड होगी। ये जो प्रोजेक्शन हमारी जा रही है, ये एक्चुअली में पैरेलल है। ये स्क्वायर की वो साइड है जो दोनों पैरेलल है, लेकिन क्योंकि ये वैनिशिंग पॉइंट तक जा रही है और पर्सपेक्टिव में है, इसलिए हमें डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने डेप्थ के लिए इनको ऐड किया है। तो अगर हम सेम डिस्टेंस हम यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, तो लगभग हमारा यहाँ ये आएगा। तो वर्टिकल लाइंस को हमें स्ट्रेट रखना है, तो इस तरीके से, और जो हॉरिजॉन्टल है लाइन है हमारी, वो भी हमारी उसी तरीके से रहेंगी, इस तरीके से। और जो हमारी हिडन लाइंस हैं, इसकी भी प्रोजेक्शन अगर हम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इस प्रोजेक्शन को वर्टिकल लाइन एज इट इज रहेगी, तो वो नीचे की तरफ आएगी, और ये हमारा पीछे का फेस जो है बन गया। ये यहाँ पर आके हमारी मर्ज होगी, तो हमारा ये एक 3 डायमेंशनल बॉक्स बन गया है। ये हमारे अंदर की एजेस है जो हमें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ड्राइंग्स में हमें दिखाई दे रही है। तो जनरली इन्हें हम डैश लाइन के तौर पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे ही इसको बना दिया है। तो हमारी 2D जो फेस था, स्क्वायर फेस था, ये अब हमारा 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। सेम हम इसके साथ करेंगे। दूसरा है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारे पास क्या होते हैं, 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारा सिंगल वैनिशिंग पॉइंट था, यहाँ पे हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। तो एक वैनिशिंग पॉइंट होता है लेफ्ट वैनिशिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है हमारा राइट वैनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जनरली हम इस तरीके से दोनों ही पॉइंट से हम प्रोजेक्शन को लेते हैं और दोनों ही प्रोजेक्शन को इस तरीके से वैनिशिंग पॉइंट तक मिलाते हैं। अब जो भी हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसी स्पेस पे बनेगा। तो जैसे कि अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम एक क्यूब बनाना चाहें, कैसे बनेगा। तो सेम प्रोजेक्शन, जो हाइट है मेरी क्यूब की, वो हाइट मैं यहाँ पर लूँगा। अब इस पॉइंट से हम राइट वैनिशिंग पॉइंट को टच करेंगे, जो कि हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल वैनिशिंग पॉइंट था, तो सारी लाइन इधर ही जाके हमारी कन्वर्ज हो रही थी। इसी पॉइंट से हम लेफ्ट में कन्वर्ज करेंगे। वर्टिकल लाइंस हमारी एज इट इज रहेंगी, क्योंकि वो डिस्टॉर्ट नहीं रहेंगी, क्योंकि वो 2 डायमेंशन में है, उसमें कोई डेप्थ का मसला नहीं है। तो इसलिए हम वर्टिकल लाइंस को ऐसे ही रखेंगे। जो डिस्टेंस है क्यूब का, वो हमारा ऐसे ही रहेगा। सेम डिस्टेंस हम यहाँ पे अंदाजे से कर सकते हैं, या हम स्केल से भी कर सकते हैं। बट क्योंकि आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन की स्केचिंग करनी है, तो आपको हाथ से ही सारी चीज़ ड्रॉ करने की आदत होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्यूब की एक थोड़ी बाउंड्री रेडी हो गई। अब हम इस पॉइंट से फिर दोबारा राइट वैनिशिंग पॉइंट को जाके टच करेंगे। ये पॉइंट, क्योंकि हमारा क्यूब इस तरीके से यही शेप में आएगा, तो ये लाइन हमारी कहाँ जाके मर्ज होगी, ये हमारी लेफ्ट वैनिशिंग पॉइंट में जाके टच होगी, इस तरीके से। और अगर हिडन लाइन को भी बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। तो
इस तरीके से एक हमारा 3 डायमेंशनल क्यूब फिर से रेडी है, बट इन 2 पॉइंट। बस ये हमारी हिडन लाइन है, तो इनको हम डॉटेड लाइन बना देंगे, तो हमारा रेडी है। सो ये हमारा 2 डायमेंशन क्यूब बन गया। लग नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा बहुत डायमेंशन में फ़र्क है। तो ये हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी कुछ इसी तरीके से होता है। वहाँ पे 3 वैनिशिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट वैनिशिंग पॉइंट है या राइट वैनिशिंग पॉइंट है, वहाँ पर एक थर्ड वैनिशिंग पॉइंट बन जाता है। 3 वैनिशिंग पॉइंट्स, तो जो वर्टिकल लाइंस है वहाँ पे वो भी डिस्टॉर्ट होने लगेंगी। तो अगर हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में लें तो ये लाइंस जाके जैसे ये स्ट्रेट आ जाएगी, लेकिन ये वर्टिकल लाइन आपकी यहाँ जाके मर्ज होगी, ये यहाँ आके मर्ज होगी, तो ये क्यूब भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से 3 डायमेंशन में। थोड़ा सिनेमेटिक, थोड़ा एनिमेटिक बनाने के लिए, थोड़ा डायनेमिक फॉर्म देने के लिए कॉमिक्स में ये यूज़ होता है कैरेक्टर्स में, लेकिन हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।